भूख का न लगना, खट्टी डकारें, गैस, कब्ज़, हाथ पाँव में जलन होना, जिगर की गर्मी, माथे में गर्माइश, हेपाटाइटिस बी, सी वगैरह तमाम बीमारियों से बचाती है। खून को साफ करती है। 4 चम्मच एक पानी के गिलास में डालें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्योर जड़ी बूटियों से बनाई गई मशरूब है। कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गर्मियों का शरबत बनाना सिखाएंगे। इस गर्मियों के शरबत के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। वैसे तो आम तौर पर ये चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन मार्केट में जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो हज़ारों किस्म के केमिकल्स से मिक्सचर बनाकर बेचा करते हैं, जिनमें से जो प्योर जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका ऐसा समझ लें कि 5% या 10% ही हिस्सा होता है। बाकी 90% या 95% जो होते हैं दूसरे केमिकल्स, दूसरे फ्लावर्स मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर इतनी मेहनत की जाए, इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ ढूंढी जाएँ तो ये शरबत, ये मशरूब आपको बहुत ज़्यादा कीमत में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का नुस्खा शुरू करते हैं। गर्मियों का शरबत जो हर घर की आम ज़रूरत है, और ये एक मशरूब बेशुमार बीमारियों का इलाज है। हर घर में गर्मियों के मौसम में हल्की फुल्की बीमारियां आम पाई जाती हैं, जैसा कि भूख का न लगना, खट्टी डकारें, गैस, कब्ज़, हाथ पाँव में जलन होना। ये आमतौर पर गर्मी के मौसम में ज़्यादातर कमज़ोर ख़वातीन को और मर्दों को भी मर्ज होता है। उसके अलावा जिस्म में जलन होना, जिगर की गर्मी, माथे में गर्माइश, हेपाटाइटिस बी, सी वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही कीमती नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लें। सबसे पहले इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात को नोट करें। ये ड्राक काली है, जिसे हम काले अंगूर कहते हैं, बड़े अंगूर। और ये स्याह कलर वाली जरशक है। और ये रहा आपका आलू बुखारा है, सूखा हुआ। ये सारी चीज़ें सूखी हुई हैं। ड्राक काली भी सूखी है, जरशक भी, और ये आलू बुखारे भी सूखे हुए हैं। ये आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल सकते हैं। ये है अनारदाना, ये भी आपको पंसार की दुकान से ही मिलेगा। इसको सिंधी ज़बान में कहते हैं डाड़ू जी कण। ये तमाम अद्वियात जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही सस्ती हैं और आसानी से मिलने वाली हैं, बहुत ही कम कीमत में आपको मिलेंगी। ये है इमली, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम इसे खट्टी अम्बली कहते हैं सिंधी ज़बान में, और इमली कहते हैं इसे मेरे ख्याल में उर्दू ज़बान में। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। ये तमाम अद्वियात जो हमने बताई हैं आपको, ये सब 10-10 तोले हों। अब इन तमाम अद्वियात को हम इस बड़ी कढ़ाई में डाल रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बड़े अंगूर, ये जो काले हैं, ये जरशक, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा, ये चीज़ें जो हैं 10-10 तोले हों। और आगे की और जड़ी बूटियाँ भी हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, उनका वज़न मुख्तलिफ है। उसके बाद अब ये है सनामकी, एक दरख्त है, उसके पत्ते हैं। सनामकी दरख्त के पत्ते 2 तोले ये आपने लेने हैं। ये भी आपको पंसार की दुकान से ही मिल जाएंगे। उसके बाद ये हैं गुलाब के फूल। अगर गुलाब के ताज़ा फूल मिल जाएं तो मज़ीद बेहतर है। हमने यहाँ पर खुश्क गुलाब के फूल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ ताज़ा नहीं मिल रहे थे। इनका जो वज़न है 2 तोले, गुलाब के फूल भी 2 तोले, सनामकी के पत्ते भी 2 तोले। और ये हैं कांवल पेरू, ये भी 2 तोले इस्तेमाल करने हैं आपने। कांवल पेरू, ये भी 2 तोले आपने इस्तेमाल करने हैं। ये भी उन तमाम अद्वियात के साथ मिला लें। ये है तुकुम कासनी, ये भी एक किस्म की जड़ी बूटी है, समझ लें। ये बहुत ही ठंडी होती है, इसीलिए हम इसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका वज़न भी 2 तोले ही है। और जनाब ये है छोटी इलायची,
ये भी हमने उन तमाम अद्वियात के साथ मिलानी है और इसका वज़न आप रखें 1 तोला। ये है आफ्तीमून। ये आफ्तीमून है, ये भी एक किस्म की जड़ी बूटी समझ लें आप। ये जो है इसका वज़न 2 तोले इस्तेमाल करें। आफ्तीमून 2 तोले। इसको भी हमने उन तमाम अद्वियात के साथ मिला लेना है। उस बड़ी सी कढ़ाई में रखना है इसे भी। ये तमाम अद्वियात हमने कढ़ाई में रखी हैं। अब इसमें पानी डालना है हमने। पानी करीब 6 से 7 किलो इस कढ़ाई में डालें। इन तमाम अद्वियात में 6 से 7 किलो पानी डालें, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम यहीं पर पहले पार्ट का इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम इसका अगला पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कीमती वीडियो में।